topic. Our topic is chemical reaction. Chemical reaction and equation. It is our topic. जल्दी से आ जाओ, सभी बच्चे अपने वीडियो ऑन कर रहे हैं। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करें। सभी अपना वीडियो ऑन करें। यस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें हम पढ़ रहे थे राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। Writing symbol of physical state. We already discussed that means solid represented capital S. Yes, liquid represent small l. Gas represent G and aqueous रिप्रेजेंट AQ। हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसके बारे में मैंने 3 रिएक्शन बताए थे जिनके बारे में हमें उस सिंबल्स के नीचे उनकी स्टेट के बारे में हमें रिप्रेजेंटेशन करना था। इक्वेशन में दोबारा से लिख देता हूं। जैसे एक तो रिएक्शन थी यहाँ पे 3Fe प्लस H2O और यहाँ पे बन रहा था Fe3O4 प्लस H2। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 4 लगाया था और यहाँ पे हमने भी 4 लगाया था, ठीक है। उसके बाद इनकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बताया था कि जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड में होते हैं। उसके बाद यहाँ पे वाटर है वो गैस स्टेट के अंदर है। यहाँ पे ये जो आयरन ऑक्साइड है ये सॉलिड स्टेट के अंदर है और जो हाइड्रोजन है वो गैस स्टेट के अंदर है। तो ये एक प्रकार से हमने सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया था कि इस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। सॉलिड के लिए हमने S लिखा था, लिक्विड के लिए हमने L लिखा था, गैस के लिए हमने G लिखा था और एक्वस के लिए हमने AQ लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे सभी के पास मेरी आवाज आ रही है, आवाज क्लियर करवा दो एक बार। सभी को दिख रहा है यहाँ पे मटेरियल, सभी को दिख रहा है मटेरियल जो लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे वो सभी को दिख रहा है, यस। उसके बाद एक दूसरी इक्वेशन थी हमारी CO प्लस H2 और यहाँ पे जो बन रहा था प्रोडक्ट के रूप में CH3OH। मैंने इसको बताया था कि ये मेथेनॉल है, इसको बोला था मिथाइल एल्कोहल। कार्बन मोनोऑक्साइड react with hydrogen and formation of methyl alcohol. Here, state of carbon monoxide is gaseous state and state of hydrogen gaseous state and state of CH3OH liquid state, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और लिख देना, यहाँ पे 340 ATM 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन होती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और हम प्रेशर लेते हैं 340 ATM। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस प्रेशर की प्रेजेंस में ये देखते हैं रिएक्शन करने के बाद बनाते हैं मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद एक तीसरी रिएक्शन और देखी थी हमने फोटोसिंथेसिस की, जिसमें मैंने बताया था कि 6CO2 प्लस
12H2O, और यहाँ पे मैंने एरो लगाया था, लिखा था मैंने क्लोरोफिल, और यहाँ पे लिखा था सनलाइट, और यहाँ पे मैंने बनाया था ग्लूकोज C6H12O6 प्लस बनाया था मैंने 6O2 प्लस बनाया था मैंने 6H2O, और यहाँ पे इनकी फिजिकल स्टेट लिख देता हूँ। यहाँ पे इसकी एक्वस स्टेट है, यहाँ पे इसकी लिक्विड स्टेट है, यहाँ पे इसकी एक्वस स्टेट है, और यहाँ पे ये भी एक्वस स्टेट के अंदर है, और यहाँ पे ये जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है। ये 3 केमिकल रिएक्शंस थी जिनके बारे में हमने सिंबल्स लिखे थे, ठीक है। उन सिंबल्स की फिजिकल स्टेट हमने रिप्रेजेंट की थी, ठीक है। देखिए यहाँ तक हमने कल करवा दिया था। इतना सभी के समझ में आ गया क्या? यस करें। इतना सभी के समझ में आ गया था क्या? सभी के समझ में आ गया था इतना? यस। अब हम बात करते हैं आगे। अब अपनी बुक निकालो, सभी बुक दिखाओ मेरे को, बुक दिखाओ सभी अपनी अपनी। सिमरन कंवर, दीप सिंह, साक्षी सिंह, शुभम, जिया शेखावत, यस, वेरी गुड। सभी अपने अपने बुक का पेज नंबर निकालें, बुक का पेज नंबर निकालें 6। ओपन द पेज नंबर 6, ओपन द पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 निकालो सभी। हाँ, इस पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब ये बोल रहा है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसको हम साफ क्यों करते हैं, ठीक है। जब मैग्नीशियम रिबन को हमने पहली वाली जो एक्टिविटी देखी थी उसमें हमने लिखा था कि मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और हमने बनाया था MgO, ठीक है। एक्टिविटी फर्स्ट के अंदर तुम्हें याद हो। अब हम बात करते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसको साफ क्यों करते हैं। उसका आंसर आप सभी लिखेंगे, इसका आंसर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां पे लिखना मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं Mg से। मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, it react rapidly with environmental oxygen and formation of magnesium oxide with white layer. This layer cannot burn, so we clean the magnesium ribbon, clean the
मैग्नीशियम रिबन बाय सैंडपेपर before the burning it is the answer of this question मैंने लिखा, दोबारा से समझो इसको। मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, इट रिएक्ट रैपिडली का मतलब तेजी से, रैपिडली बोल दो या विग्रेसली बोल दो, ठीक है, या फास्टली बोल दो। इट रिएक्ट रैपिडली विद एनवायरमेंटल ऑक्सीजन, मतलब एनवायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो 21% होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइव है, क्यों है, जिंदा है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन हम सरवाइव नहीं कर सकते, एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन होना बहुत ही जरूरी है। दूसरे जो प्लेनेट हैं वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वहां पे किसी प्रकार का कोई जीव जंतु भी नहीं है, ना ही वहां पे कोई वनस्पति है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर एवरी एनिमल्स, एवरी प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, इट रिएक्ट रैपिडली विद एनवायरमेंटल ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विद व्हाइट लेयर, मतलब जब हम उसको हवा में खुला छोड़ देते हैं तो एक व्हाइट लेयर बनती है। अब वो व्हाइट लेयर बन गई, अब यदि उसको जलाएंगे तो वो जलेगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पहले साफ कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन है, उसको वो हवा में है, ठीक है, और उसके ऊपर व्हाइट लेयर है पहले से। अब उसको यदि जलाएंगे तो जलेगा नहीं, उसको जलाने से पहले हमें उसको सैंड पेपर कुछ साफ करने का आता है, उससे हम क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हाइट लेयर, तो इसलिए बोला कि दिस लेयर कैन नॉट बर्न, मतलब ये बर्न नहीं होती है, ये लेयर बर्न नहीं होती है, इसलिए क्या करते हैं, सो वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बाय सैंड पेपर से उसको क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। बिफोर द बर्निंग, मतलब उसको जलाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं। इट इज द आंसर ऑफ दिस इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 6। उतार ले सभी ने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उतार ले सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर जो इंटेक्स क्वेश्चन दूसरा है वो क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल जुड़े रहें हमसे, दूसरी जगह दूसरी एक्टिविटी ना करें। ये जो 40 मिनट की क्लास है इसमें पढ़ने का बिल्कुल ध्यान रखें, माइंड को कंसंट्रेट करें, आलतू फालतू जलालतू इन बातों में ध्यान ना दें, बेहतर रहेगा आपके भविष्य के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे वर्ड इक्वेशन दे रखी होगी और वर्ड इक्वेशन को हमें बैलेंस करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शन दे रखी है, वहां पे वर्ड इक्वेशन के रूप में, ना कि केमिकल इक्वेशन के रूप में। तो वर्ड इक्वेशन को हमें पहले केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना होगा, उसके बाद हमें जितने रिएक्टेंट के अंदर एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही पार्टिसिपेट करने चाहिए प्रोडक्ट में, तो उसको हमें बैलेंस करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन राइट से लिख देता हूं। क्वेश्चन है यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और यहां पे बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड।
ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या लिखता हूं, सॉल्यूशन, ठीक है। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं H से, ठीक है, प्लस क्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हैं Cl2 से, और यहां पे बनता है HCl। क्या बनता है, HCl। अब यहां पे देखिए, ये रिएक्टेंट वाली स्पीशीज है और ये प्रोडक्ट वाली स्पीशीज है। यहाँ पे हाइड्रोजन एक, यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 1, तो ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोरीन को भी हमें 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन को 2 यहाँ पे ऐसे तो लगा नहीं सकते, ठीक है, ये हम लगाएंगे कहाँ पे, आगे की तरफ। तो यहाँ पे क्लोरीन हमने 2 लगाते हैं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन 2 है लेकिन हाइड्रोजन क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे तो लेकिन हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H2 से, ठीक है। हाइड्रोजन एक बाई एटॉमिक है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H2 से। तो H2 प्लस Cl2 और यहाँ पे बन गया हमारा 2HCl, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का जो फर्स्ट है उसका आंसर है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ, ठीक है, और देख लो, उसके बाद उतारने के लिए आपको टाइम दूंगा, उतार लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, यहाँ लिख देता हूं। और ये रिएक्शन करने के बाद बना रहे हैं बेरियम सल्फेट, और प्लस में बन रहा है यहाँ पे एल्यूमिनियम का क्लोराइड, एल्यूमिनियम दिख रहा है यहाँ पे, लास्ट तक दिख रहा है क्या, दिख रहा है सभी को, यहां तक लास्ट में दिख रहा है क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, लिखना है। ये एक प्रकार से वर्ड इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन को पहले केमिकल इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। बेरियम क्लोराइड को लिखते हैं BaCl2 से। किससे लिखते हैं, BaCl2, ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट को लिखते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि हमें पता है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है। जब पहले हमने देखा था 9th क्लास में फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, हमने देखा था कि एल्यूमिनियम, बता देता हूं एक बार, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। एल्यूमिनियम का सल्फेट का फॉर्मूला लिखने के लिए हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसका सिंबल लिखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का, और ये सल्फेट क्या लिख रहा हूं, सल्फेट एल्यूमिनियम। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सिंबल। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। सल्फेट का सिंबल क्या होता है, SO4। उसके बाद हम लिखते हैं वैलेंसी, बताया था मैंने, वैलेंसी एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2। उसके बाद यहाँ पे लिखा था मैंने फॉर्मूला, 9th क्लास का ध्यान हो, हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। Al को 2 से किया तो Al2, SO4 एक पॉलीएटॉमिक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, उसके ब्रैकेट लगा लेते हैं, और ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे 3 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये सभी को पता है क्या, सभी को पता है, ऐसा 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये ही मैंने यहाँ पे लिखा है। आप सोचो कि सर ये कैसे आ गया, तो हमें फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। तुम्हारे पास 9th क्लास की बुक है तो उसमें से दोबारा से ध्यान दे लेना, ठीक है। उसमें जो वैलेंसी है, उसके अंदर जो सिंबल है, उसको दोबारा से याद कर लेना और तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको साफ कर देता हूं। अब हम इसके बाद एरो लगाते हैं, बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम का सल्फेट,
क्योंकि बेरियम की वैलेंसी +2 होती है, सल्फेट की -2 होती है। -2 +2 आपस में कट जाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा BaSO4 प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, तो -1 को Al से गुना करेंगे तो Al ही आएगा और इसको 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी को आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, ये हमने वर्ड इक्वेशन को किस में रिप्रेजेंट किया है, केमिकल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो यहां पे देखो बैलेंस है क्या, BaCl2 Al2SO4 का होल थ्राइस, BaSO4 और AlCl3। यहां पे देखो सल्फेट, देखो सल्फर, सल्फर यहां पे कितना है 3 है, बोलो सभी कितना है 3, क्योंकि यह 3 से गुना हो रहा है, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे सल्फर कितना है 3, यहां पे सल्फर कितना है बोलो 1 सल्फर है, तो यहां पे कितना करें कि ये सल्फर भी 3 हो जाए, तो यहां पे हम क्या करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सल्फर यहां पे 3 हो गया, सल्फर यहां पे भी कितना हो गया 3 हो गया। अब यहां पे देखो बेरियम, Ba कितना है यहां पे 3, Ba कितना है यहां पे 3, यहां पे Ba कितना है 1, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 3 हो जाए 3 हो जाए, तो यहां पे कितने से करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखो हम बात करते हैं किसकी, क्लोरीन की। 3 2 जा 6, यहां पे देखो 3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 हो जाए, किससे मल्टीप्लाई करें 3 को करेंगे 2 से, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करते ही 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो एल्यूमिनियम कितना है यहां पे 2 है, और यहां पे भी एल्यूमिनियम कितना है 2 है। ऑक्सीजन देखो यहां पे 4 3 जा 12, और यहां पे ऑक्सीजन देखो 4 3 जा 12, तो यहां पे Ba बैलेंस हो गया, Cl बैलेंस हो गया, Al बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो ये एक प्रकार से बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, समझ रहे हो सभी। अब देखो तो यहां पे ये क्या है, एक प्रकार से इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पे ये क्वेश्चन उतारो, क्वेश्चन उतारने के बाद इसका सॉल्यूशन यहां से लिख लो। ठीक है, जल्दी से करो, उतारो बेटा इसको जल्दी से। हाँ, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर, और यहां पे बन रहा है सोडियम का हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब तुम अभी कभी कभी ऐसे सोचो कि हमें प्रमोट कर देंगे, अब तो बेटा एग्जाम ही होगी, अब कोरोना नहीं, कोरोना गया, और उसके बाद हाइड्रोजन, और ये एनसीईआरटी हो रहा है आपके बाद। ठीक है, नंबर आएंगे ना जो लिख के आओगे वहीं पे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान इस वहम में मत रहना कि हम प्रमोट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसके सिंबल के बारे में पता होना चाहिए। सॉल्यूशन, सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na से, प्लस वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं H2O से, एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट करते हैं NaOH, किसे करते हैं NaOH, प्लस हाइड्रोजन को किससे करते हैं H2 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सोडियम कितना 1, सोडियम कितना 1, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। अब देखो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें सोडियम को भी 2 करना पड़ेगा, सोडियम को यहाँ पे क्या किया हमने 2 किया, यहाँ पे भी हमने क्या किया सोडियम को 2 किया, तो सोडियम कितना हो गया 2, यहाँ पे सोडियम कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए कितना लगाएंगे इसके आगे 2 लगाएंगे, कितना लगाएंगे 2 लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2
2 से मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे? सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सोडियम वहां पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 2। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या है? बैलेंस। सभी के समझ में आ गया? आ गया सभी के समझ में? उतारो इसको। अमन खटाना बेटा, ऑन कर ले वीडियो। सीलिंग दिख रही है तेरी? पंखा चल रहा है ऊपर। पता नहीं तुम्हारे माइंड में बैठती नहीं, बोल रहा हूं कि ऑन रखी कैमरा। हाँ बेटा आगे देखो, इसको साफ कर देता हूं मैं, सभी हम करेंगे। हाँ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है क्या? राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें उसका क्या लिखना है? सिंबल लिखना है और प्लस में उसकी फिजिकल स्टेट लिखनी है। जैसे मैंने 3 इक्वेशन बताई थी, उसी प्रकार जैसे उसका सॉलिड के लिए S लिखा, लिक्विड के लिए L लिखा, गैस के लिए G लिखा, उसी प्रकार हम यहाँ पे भी उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें उसको बैलेंस करना है, प्लस में उसका सिंबल लिखना है, प्लस में उसकी फिजिकल स्टेट को लिखनी है। ठीक है, यस। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। सॉल्यूशन किसका? बेरियम क्लोराइड का। किसका सॉल्यूशन है? बेरियम क्लोराइड का। अब बेरियम क्लोराइड का यदि सॉल्यूशन है तो पानी के अंदर यदि उसको डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। और हमें पता है कि मैंने कल परसों बताया था, एक्वस का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो पानी के अंदर घुली हुई है। एक्वस वर्ड कम्स फ्रॉम एक्वा एंड एक्वा मींस वाटर, मतलब जिसे हम पानी के अंदर घोलें और घोलने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो एक्वस होती है। ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है, मैं उन्हीं का नाम लिखता हूँ, जैसे बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम क्लोराइड लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ? बेरियम क्लोराइड। फिजिकल स्टेट को थोड़ा सा मतलब हिंट देने के लिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसे सॉल्यूशन है, तो हमें उसको मतलब एक प्रकार से इमेजिन करना है कि भाई ये पानी के अंदर घुला है, तो इसका मतलब इसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगी? एक्वस होगी। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड, और बेरियम क्लोराइड किसके अंदर घुला हुआ है? सोडियम सल्फेट के अंदर। सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट के अंदर घुला हुआ है, तो मतलब ये भी कौन सी फेज में है? एक्वस के अंदर, और ये भी किसमें है? एक्वस में। मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि हमने बेरियम क्लोराइड लिया और प्लस में सोडियम सल्फेट लिया, दोनों को किसमें डिसॉल्व किया? पानी के अंदर। पानी मतलब ये भी पहले सॉलिड था, ये भी सॉलिड था, ये भी पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया, ये भी पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या आएगी? एक्वस आएगी। ध्यान रखना, और यहाँ पे भी इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? एक्वस। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि solution of barium chloride and sodium sulfate in water reacted to give insoluble barium sulfate। क्या देता है? बेरियम सल्फेट। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे हमें लिखना है, मतलब रिएक्शन करने के बाद क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट। और उसके बाद बोल रहा है बेरियम सल्फेट, insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। सॉल्यूशन क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सीधी सी बात है, ये बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो नमक को पानी के अंदर घोलते हैं, तो नमक पहले सॉलिड था, पानी के अंदर उसको घोला, तो घोलने के बाद उसकी भी फिजिकल स्टेट क्या आ गई? एक्वस आ गई। तो यहाँ पे भी इसकी स्टेट क्या है? एक्वस है। उसके बाद बेरियम सल्फेट, ये बोल रहा है कि सॉलिड बेरियम सल्फेट। सॉलिड बेरियम सल्फेट का मतलब
इसमें लिख रखा है इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। जब हमने इसकी रिएक्शन इससे करवाई पानी डाल के, पानी में घोला, उसको घोलने के बाद ये बोल रहा है कि उसमें जो बना प्रोडक्ट जो बना इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन कैसा हो गया? एक्वस हो गया। ये मतलब इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल मतलब सॉलिड फॉर्म में है, तो घुला ही नहीं, तो मतलब ये कौन से फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। अब हमें इस इक्वेशन, ये एक प्रकार से बड़ी इक्वेशन होगी, ठीक है। अब इसे हमें केमिकल इक्वेशन के रूप में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ। बेरियम क्लोराइड को रिप्रेजेंट करते हैं BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट को लिखते हैं Na2SO4। अभी मैंने बताया था कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, रिमेनिंग 5 मिनट 4 सेकंड, ठीक है, ध्यान देना, हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो BaCl2 और Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है। उसके बाद एरो के बाद क्या लिखते हैं? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट देखो यहाँ पे, बेरियम सल्फेट को लिखते हैं Ba और SO4 प्लस में सोडियम क्लोराइड क्या लिखते हैं? NaCl। ऊपर से ऐसे कैसे लिख लेंगे? इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? एक्वस, एक्वस लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? ये भी एक्वस, एक्वस, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? सॉलिड, और यहाँ पे क्या है? ये एक्वस, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पे देखो जल्दी से, सोडियम कितना यहाँ पे? 1, यहाँ पे सोडियम कितना? 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कितना लगाएंगे? यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, 2 हो गया। उसके बाद देखो Cl कितना? 2, यहाँ पे Cl कितना? 2, वेरी गुड। उसके बाद Ba कितना? 1, यहाँ पे Ba कितना? 1। उसके बाद सल्फर कितना? 1, सल्फर कितना यहाँ पे? 1। ऑक्सीजन कितना यहाँ पे? 4, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे? 4। मतलब Ba बैलेंस, Cl2 बैलेंस, sulfur balance, oxygen balance. That means this reaction is balance. सभी के समझ में आ गया? आशा उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ गया होगा। सभी क्या आ गया? वेरी गुड। इसको उतारो जल्दी से। जल्दी से करो। कितना मिनट बचा है? 3 मिनट बचा है। क्वेश्चन दूसरा भी हो जाएगा। जल्दी से करो, जल्दी से। वो स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ले ले स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। साथ कर देता हूं इसको मैं। इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन देखो, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें? ये बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, ब्रैकेट में लिख रखा है इन वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर घुला हुआ है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म कौन सी? एक्वस फॉर्म। कौन सी फॉर्म? एक्वस फॉर्म। तो यहाँ पे लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, जल्दी से करो बेटा, टाइम होने वाला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पानी के अंदर घुला है, तो कौन सी फॉर्म होगी? एक्वस। हमें लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ नहीं आएगा। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये भी एक प्रकार से कौन सी फॉर्म में हो गया? एक्वस फॉर्म के अंदर, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl। अरे यार मैंने तो इसको लिख ही दिया वैसे, ठीक है। वैसे हमें हाइड्रोक्लोराइड को क्या लिखते हैं? HCl लिखते हैं, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड को क्या लिखते हैं? NaCl लिखते हैं, ठीक है। 2 मिनट 14 सेकंड, ठीक है, NaCl। उसके बाद देखो क्या बचा, क्या बोल रहा है वो प्लस में? टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। क्या बन रहा है? H2 बन रहा है। क्या बन रहा है? H2 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो NaCl, ये भी एक्वस फॉर्म में है क्योंकि पानी के अंदर घुला हुआ है, और यहाँ पे जो पानी है वो कौन से फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ NaOH से लिखते हैं। किससे लिखते हैं इसको? NaOH से, NaOH से लिखते हैं। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना? यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना? 1। तो कितना करेंगे? 2 हो जाए। यहाँ पे हमने क्या किया? 2 किया, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब इसका इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे 2 किया, 2 करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया। क्लोरीन देखो यहाँ पे कितना क्लोरीन? 2 क्लोरीन। क्लोरीन कितना यहाँ पे? 1 क्लोरीन। तो यहाँ पे 2 करने के लिए क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। सोडियम कितना? 2, यहाँ पे सोडियम कितना? 1। तो क्या करेंगे? 2 कर देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितना, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना? 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना? 2। कितना करेंगे? 2 हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2। हाइड्रोजन कितना? 2 2 जा 4। हाइड्रोजन कितना? 2 ये रहा और 2 ये रहा, 2 ये रहा। कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। तो ये एक प्रकार से बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है।
ध्यान दे लेना, इन क्वेश्चंस को आप लिख लेना, उतार लेना और एक सेपरेट नोटबुक बना लेना। उसके बाद कुछ नोट्स तुम्हें पीडीएफ भी मतलब प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे पीडीएफ बनाएंगे और आपको सबमिट करवाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैं लिखवा रहा हूँ उसके लिए आपको नोटबुक अलग बनानी होगी, उसको लिखना होगा, जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ उनको सोल्व करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है। और जितना हमने पढ़ा है उसको पूरा याद होना चाहिए। कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं कल? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।